साथियों, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि हम किसी से मिले और उनसे मिलते समय कुछ सहज आपके मुंह से आप बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन बड़बड़ाते हुए आप खुद ही को देख रहे हैं कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप मिल रहे हैं वो एकदम शीशे के जैसे हैं। आपको जो आप उनको दिखा रहे हो वापस आपको भेज रहे हो, आप क्योंकि आपके मुंह पे कालिख पुती है। तो एक शीशा आपको दिखा रहा है कि आपके मुंह पे कालिख है बिना बोले हुए, और आप बेचैन होकर वहां से भाग के चले आते हो। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 2013 में, जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस में मध्य प्रदेश में भोपाल में उनके जो संचालक थे श्री अखिलेश अहगल जी सर, उनके बारे में आप व्हाट्स गूगल कर सकते हैं। आईएफएस अधिकारी हैं और इस समय राज आनंद संस्थान में सीईओ हैं, और मध्य प्रदेश में आनंद बहा रहे हैं। मतलब आनंद का एक मतलब ये समझ लीजिए कि झरना मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक जगह में उसके मूल स्रोत में श्री अखिलेश अहगल सर जी हैं। तो जब मैं उनसे मिला और उनको मैं कुछ मोबाइल एप्लीकेशन बेचने के लिए गया था, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, ऋचा मैडम के निमित्त से मुलाकात हुई थी, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, वो शांत हैं और मुझे अपने आप में इतनी ग्लानि हो रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर मैंने वो नौकरी एक महीने में छोड़ दी थी। तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तब से मैं अपना अपना चिंतन मनन समझने की प्रक्रिया चालू रखे हुए था। फिर 2019 में जब मैं राज आनंद संस्थान के बारे में मुझे मालूम पड़ा और पता चला कि सर वहाँ पे हैं, तो मैं समझ गया कि कुछ तो अद्भुत वहाँ पे हो रहा होगा। तो मैं सर से मिलने गया। फिर सर से मिलने गया, वही हरकत की। वहाँ जाके बड़बड़ाने लगा कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं इतने बड़े बड़े काम करने के लिए आया हूँ, बड़ा अहंकार बोल रहा था। फिर वही हुआ, सर शांत रहे। सर ने मेरा मुझी को दिखा के बस एक सजेशन दिया सर ने, इस बार कि आइए एक कोर्स कीजिए। तो फिर मैं अगले दिन एक दो दिन बाद वो कोर्स करने के लिए राज आनंद संस्थान का हैप्पीनेस का कोर्स करने के लिए गया। तब मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति की चेतना इतना अद्भुत लेवल पे है, वह व्यक्ति समाज में क्या क्या कर सकता है। साथियों, सरकार द्वारा कुछ ऐसा कार्यक्रम जो वास्तव में समाज के लिए हितकारी है और एक दूरगामी परिणाम देने वाला, लेकिन सूक्ष्म रूप में संपूर्णता के साथ जो काम करने वाला एक विभाग है, वो है राज आनंद संस्थान। दिमाग में मेरे काफ़ी वजन था, लगता था कि काफ़ी कुछ शब्द ज्ञान है, लेकिन दिल सूखा था। तो जब मैं राज आनंद संस्थान में एक दिन का कोर्स किया, हिमांशु भाई और सर के आशीर्वाद से जब वो कोर्स करने का मौका मिला, तो समझ में आया कि इंसान सिर्फ दो काम कर ले और थोड़ा रुक के थम के अल्प विराम ले ले, एक हल्का सा पॉज ले ले, तो जीवन में अपने आप कुछ अंदर से ऐसा आता है जो आपको सही पथ पे ले जाता है। बाहर किसी गुरु की आवश्यकता शायद उतनी ना पड़े, बस एक बार आप विराम लेके, अल्प विराम कोर्स का नाम है, एक बार आपने विराम लेके अपने अंदर झांक लो। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने एक अद्भुत सा कोर्स बनाया है। एक दिन में जो समय इस कोर्स का था उसमें शब्द ज़्यादा नहीं थे, मतलब 2 पन्ने का हैंड आउट मिला था। मैंने कहा वाह, इतने से, बस इतने से में क्या होगा। लेकिन वो 2 पन्ने ने ज़िंदगी बदल दी। मतलब ये समझ गया कि जो मूल 2 मैजिक वर्ड्स हैं, थैंक यू और सॉरी, वो एक्चुअली ये 2 शब्द आपकी जो चेतना कभी कभी पगडंडी बन जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, उसको फैला देते हैं। और जैसे ही वो फैलाव आता है, आपके जीवन में एक सहजता आ जाती है। वो सहजता आपका यदि आपने संबल पकड़ लिया, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप चल पड़े। तो कुछ ऐसा ही अद्भुत चमत्कार वहाँ पे हुआ। आज सर का सुबह सुबह फ़ोन आया और मुझे बड़ा आश्वासन मिला खुद का, जो मैं काम कर रहा हूँ उनका आशीर्वाद मिला। और सर ने आज भी 15-16 मिनट की हमारी कॉल थी, उसमें जो उन्होंने 3 बातें जो मैं भी गलती कर रहा हूँ उसको उदाहरण दे के ठीक कर दिया। तो पहली बात तो मैंने सर से बोला कि सर आपको वही गलती, कि सर आपको ऐसा भी करना चाहिए कि लोग कोर्स करने के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि सामूहिक बल से समाज में काम आगे बढ़े। तो सर ने बड़ी सहजता में बोला कि हर चीज़ का समय होता है। और वो एक ऐसा संदेश था कि हर चीज़ का समय होता है। जल्दबाजी से शायद हम समय को लेट ही कर सकते हैं, पास में नहीं बुला सकते। मतलब समय को क्रैश करना, मतलब समय की अवधि कम करना, वो तो भगवान का वरदान है जब आप सही काम को ईमानदारी से करते जाते हो। तो सर ने बोला कि, और उन्होंने इतना ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने सहज घटना बताई कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम कोने पे हैं, बस एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों को समय होता है उस कोने पे आने के लिए, उस मोड़ पे आने के लिए। तो
उससे मैं ये सीख गया कि मैं जिस पथ पे हूँ अभी, आप लोगों से संवाद करने के पथ में, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। फिर दूसरा, मैंने सर को बोला कि सर कैसे बदलेगा सब कुछ, एकदम कैसे ठीक होगा, कुछ ऐसी आतुरता दिखाई। तो सर ने एक ऐसा उदाहरण दिया छतरपुर के किसी महानुभाव का, जो पहले किसी अवैधानिक काम में लगे हुए थे, लेकिन अब राज आनंद संस्थान का खूंटा पकड़ के धीरे धीरे उनके साथ जुड़ के आज समाज सेवा में अपनी सब आजीविका को साइड में रख के समाज सेवा में जुटे हुए हैं, और उनके पीछे कारवां बनता चला जा रहा है, भीड़ आती चली जा रही है और चमत्कार होते हैं। तो सर का जो दूसरा संदेश था कि यदि आप सही पथ पे हो तो प्रकृति में कुछ ऐसी ताकत है, वो आपके राह में आने वाले सभी अवरोधों को दूर कर देगी। जो चीज़ हमें लगती है कि हो नहीं सकती, वो चमत्कार की जैसे आपके सामने सहज रूप से आ जाएगी। तो सर आपका वो संदेश आज मेरे लिए बहुत काम का रहा। और तीसरा, जब आपने कहा कि अ, करना क्या है, चलना ही तो है, मतलब चलते चलो सही पथ पे और फिर तो काम हो गया। आपको सिर्फ चलना है शाश्वत मूल्यों को पकड़ के, क्योंकि जब मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है वो कर्तृत्व की है कि मुझे बहुत काम करना है, मुझे करना है, और जहाँ करना है जल्दबाजी है, एक आतुरता है, भय से जो बाहर घटित हो रहा है उससे बचने की भावना है और दूसरों को बचाने की भावना है, लेकिन प्रेम का मूल नहीं है, तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब पेड़ भी लगाइए तो कभी डर के मत लगाइए कि क्लाइमेट चेंज बचा रहे हैं, नहीं, पेड़ लगाइए तो प्रेम से लगाइए। मतलब आज हजारों करोड़ों वृक्षारोपण हो रहे हैं इस मौसम में, लेकिन सब भय से प्रेरित हैं। लोग पेड़ लगा देते हैं लेकिन प्रेम नहीं है, तो पेड़ को बड़ा करने के लिए जो संवेदना चाहिए वो होती नहीं है। पानी डालने वाला कोई नहीं है, नेता लाखों लोगों का लाखों पेड़ लगा देते हैं, पानी डालने के लिए कोई है नहीं। तो भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं ना, नवजात शिशु की हत्या, कुछ ऐसा हो रहा है। और जब हम पेड़ों की ऐसी हत्या करेंगे, करना 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 करने का भाव रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर ने बहुत ही आज सही समय पर मुझे ये संदेश दिया कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ चलना है और बस जुड़ते चले जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा। आज राज आनंद संस्थान में 50,000 के आसपास आनंदक हैं, और मुझे सर से वही कहने का मन कर रहा था कि सर कुछ और भूमिका दीजिए, कुछ और लीडरशिप दीजिए, कुछ हमें अपने साथ जोड़िए, कुछ बड़ा काम दीजिए। तो मैं अहंकार फिर सर से बोल रहा था कि सर कोई बड़ा काम दो, लेकिन सर ने फिर बड़ी सहजता में बोल दिया, आप तो हमारे साथ जुड़े ही हो, मतलब आपने कोर्स किया, जुड़े हुए हो। तो मुझे तब याद आया कि सर ये कहना चाहते हैं, जो जहाँ जिस भूमिका में है उसको अपने लीडरशिप का जो उसके गुण हैं उसका सहज प्रदर्शन उसी भूमिका में करना है। कोई कोई जबरदस्ती किसी पद पे पहुंचने के बाद या जबरदस्ती किसी भूमिका को बाहर से मिलने के बाद हम अपना लीडरशिप दिखाएं, यह मद, यह इंतजार भी गलत है। तो सर आपने यह जो संदेश दिया बिल्कुल सहजता में कि आप तो जुड़े ही हुए हो, तो ये मुझे बहुत बड़ा संदेश दे गया सर। तो ये तीनों चीज़ें कि हर चीज़ का समय होता है, चमत्कार भी होते हैं, और कुछ करने के लिए मौक़ों को ढूंढो मत, कुछ करना स्टार्ट कर दो, चलना स्टार्ट कर दो। ये बहुत बड़ा टाइमली संदेश था सर। और फिर जिस विनय जिस 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 बड़प्पन के साथ आपने संवाद किया, आपने मुझे इस लायक माना कि कुछ बातें अपने हृदय से आप बिल्कुल शब्दों पे भी मुझे बता सके। तो अब वो दर्पण जो मेरे थे, अब वो दर्पण मुझे, जो चीज़ मैं दर्पण में देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो भी शब्दों के द्वारा मुझे बताने लगे हैं। तो इससे ज़्यादा मेरा कोई, मतलब भगवान, इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। और सही पथ पे चलने का यही एक वैलिडेशन है। और मैं सर आपकी आज्ञा मान के इस पथ पे आगे बढ़ता रहूँगा, ये मेरी प्रॉमिस है। दूसरा, मैंने आपसे 2 प्रॉमिस किए हुए थे जो मैंने आज तक पूरे नहीं किए, और मैं आपको बता देता हूँ कि रीज़न क्या है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेकी की दीवार में क्यों इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, उसको पता लगाना था। और दूसरा, मैंने टाइम बैंक के लिए लोकल में अपने एरिया में बनाने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था। तो सर नेकी की दीवार में मैं वास्तव में 10-15 जगहों पे गया, और मुझे समझ में आया कि जब तक नेकी की दीवार दया भाव से चलेगी कि हमें दूसरों पे दया करनी, अपने कपड़े दे के या अपना बचा हुआ सामान दे के, तो दया तो कोई लेना चाहता नहीं है सर। मतलब हर इंसान का जो अहंकार है ना, वो दया को एक्सेप्ट करने में दिक्कत करने लगा है। हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत है वो अपना मन मार के ले भी लें, लेकिन नेकी की दीवार का भी मूल आधार जब तक प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम होगा तो नेकी की दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेकी के हर घर में नेकी की मतलब सहज अभिव्यक्ति होगी। आदमी स्वयं जाके अपने हाथ से किसी को सामान देगा, वो भी हाथ जोड़ के कि ले लीजिए, मेरा अनुरोध स्वीकार करिए, तभी ये सब काम चलेगा। तो नेकी की दीवार का अच्छा प्रदर्शन ना होने की मूल वजह मुझे लगी सर कि ये दया भाव, अहंकार कि हम किसी की मदद करेंगे और अपना अहंकार पोषित करेंगे, शायद वह है। दूसरा, जो टाइम बैंक का जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसका मुझे लोकल एरिया में बनाना है। तो सर मेरी भी समझ वही बनी कि हर चीज़ का समय होता है।
हमें पहले अपने आप का समय का वैल्यू करना पड़ेगा। जो समय में नौकरी में कुछ चंद हज़ार रुपयों के लिए अपने मन का और सही काम ना, अपने मन का काम भी नहीं है और सही काम भी नहीं है, ऐसा काम करके वेस्ट कर रहा था, जब तक मैं उस समय को अपने हाथ में नहीं लूँगा और उसकी इज्जत नहीं करूँगा, तब तक टाइम बैंक खोलने का मुझे अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सर मैंने 2021 और 22 का समय सिर्फ अपने समय को वैल्यू करके, इस समय की सही अभिव्यक्ति लिख के, पढ़ के, बोल के, सही लोगों से जुड़ के जब तक नहीं करूँगा तो मैं टाइम बैंक को शेप नहीं दे पाऊँगा खुद स्वयं के लेवल पे। तो सर ये जो 2 अपूर्ण वादे जो मैंने आपसे किए थे वो अपूर्ण नहीं हैं, वो मैं उन काम में लगा हुआ हूँ। और जैसा आप कहते हैं सर कि करना नहीं है, हो जाएगा। और जो भारतीय देश की इतिहास रहा है कि कुछ करना नहीं होता, भारत में हर चीज़ हो जाती है। करना तो पाश्चात्य सभ्यता है, अहंकार को पोषित करती है। तो सर मैं आप लोग आपका आशीर्वाद रहेगा, पथ प्रदर्शन रहेगा तो पक्का हो जाएगा। और मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, हर चीज़ का समय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज फ़ोन लगाया, आशीर्वाद दिया। प्लीज़ ऐसी पथ प्रदर्शन करते रहिएगा सर।